जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे पहले हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम तैयार हैं कि नहीं। उसके लिए एक तरह का एक मॉक हम पूरा एक एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वो टाइम सेट करते हैं, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि उस एनवायरनमेंट में उस टाइम में क्या मैं वो डिलीवर कर सकता हूँ नहीं कर सकता। कुछ कुछ इसी तरह से पीपैप में भी होता है, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, जिसका 4th एडिशन है जो कि 2006 जून में आया था। प्राइमरली जब हम बात करते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से, उसमें 5 कोर टूल्स हैं जो बात करता है एपीक्यूपी, पीपैप, एसपीसी, एमएसए और एफएमई। इसमें जो पीपैप है वो अपने आप में देखा जाए कोई अलग से एक्टिविटी नहीं है। जो भी कुछ हम एपीक्यूपी में जो 5 फेजेस होते हैं उसमें हम करते हैं, उसी का जो एक आउटपुट होता है वो पीपैप डॉक्यूमेंट होता है। तो इसलिए इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि हमें अलग से कुछ नहीं करना। जो भी कुछ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एक्टिविटी के टाइम में हम कर रहे हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसे हम पीपैप बोलते हैं। तो जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा ये पीपैप होता क्या है, कौन से 5 इसके सबमिशन के लेवल्स हैं, कब कब ऐसा होता है कि जब हमें पीपैप को सबमिट करना होता है, किस तरीके से हमें पता लगता है कि पीपैप अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, और क्या क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस इस बारे में। तो जब हम पीपैप की बात करते हैं, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल की बात करते हैं, तो प्राइमरली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कस्टमर की होती है वो ये होती है कि 8 घंटे की प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन लगातार हो, या करीब 300 पीस हम प्रोड्यूस करें, और उसके बाद हम ये देखें कि वो जो आउटपुट आई है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करती है या नहीं करती। जब हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो 3-4 बातें इसके अंदर आती है। जो पहली बात आती है पीपैप के बारे में, वो आती है कि जो कस्टमर का इंटेंट है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन ने अंडरस्टैंड किया या नहीं किया। दूसरी बात, उस इंटेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद क्या उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसी हिसाब से क्या वो प्रोडक्ट हिसाब से बनाया नहीं बनाया। एंड देन जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि वो जो प्रोडक्ट बनाया था क्या वो कंसिस्टेंटली मीट कर सकता उन सब रिक्वायरमेंट को जो कि कस्टमर ने यहां बताई थी। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पीपैप का प्रोसेस है वो हमारा इफेक्टिव है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है इस बारे में कि इसको अंडरस्टैंड कैसे किया जाए। से फॉर एग्जांपल हम इस कार की बात करते हैं। एक कार मैन्युफैक्चरर था, उसने एक कार बनाई और उसने क्लेम किया कि मेरी कार 20 किलोमीटर प्रति लीटर चलेगी। जब मैंने उस गाड़ी को लिया और मैंने शुरू में ट्रायल किया तो बिल्कुल ऐसी ही चल रही थी, और मैंने देखा 19-20 के आसपास की एवरेज आ रही थी। इट मीन्स जो कस्टमर ने कहा और क्लेम किया वो मीट हो रहा था। मान के चलिए यही कार मैं रेगुलर यूज कर रहा था। 2 साल बाद मुझे लगा इसी कंपनी की, इसी मॉडल की मैं एक कार और ले लेता हूं क्योंकि ये कार तो बहुत बढ़िया चल रही है। अब जब मैंने वो कार ली और जब मैंने उसकी एवरेज चेक की तो मुझे पता लगा एवरेज तो सिर्फ 15 आ रही है, जबकि कंपनी ने क्लेम किया था 20 और पिछली गाड़ी तो 20 ही दे रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप आया था। वो जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो जो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उस समय थी, जो मीट कर रही थी, शायद कहीं ना कहीं वो मीट होनी बंद हो गई। यानी कि जो डेवलपमेंट के टाइम में इनिशियली जो सेटअप था, जो व्यवस्था थी, वो कहीं धीरे धीरे जब मास प्रोडक्शन में गई तो कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हो गया। अब इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या की पर्पस है विद रिस्पेक्ट टू द पीपैप। जब हम बात करते हैं मेन बातों के बारे में कि किस कंडीशंस में हमें ये करना चाहिए, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो कस्टमर की इंजीनियरिंग ड्राइंग और स्पेसिफिकेशंस को मीट करने के लिए वेरीफाई किया जाता है। देन एक और रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो कस्टमर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, क्या वो कैपेबल है, क्या वो स्टेबल है इन सब चीज़ों को करने के लिए। देन एक और भी रिक्वायरमेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू रिस्क मिटिगेशन एंड क्वालिटी प्लानिंग। और इस बात को जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को देखने के लिए कि जो हमारे सप्लायर्स हैं, अगर हम इस बात को समझें, अगर ये कस्टमर है, मैं ऑर्गेनाइजेशन हूं, तो ये जो मेरा सप्लायर है जो मुझे पार्ट्स दे रहा है और मैं असेंबल करके आगे कस्टमर को दे रहा हूं, तो मेरे जो सप्लायर का पीपैप है या उसके यहाँ जो रिक्वायरमेंट है क्या वो फुलफिल कर रहे हैं, तो उन सब को देखने के लिए होता है। अगर आप पीपैप का मैनुअल देखेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड और भी है, बल्क मटेरियल। जब बल्क मटेरियल की बात करते हैं तो प्राइमरली हम बात करते हैं जो केमिकल, ग्रीस, इस तरह के जो प्रोडक्ट है जिनका कोई पार्ट नंबर नहीं है, जिनका कोई एक ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी कोई अलग से ड्राइंग होती है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग से होती हैं।
अब अगला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि किस किस तरह के लेवल्स होते हैं पीपैप के सबमिशन करने के लिए। तो 5 लेवल्स हैं जो सबमिशन के लिए बनाए गए हैं। जो पहला लेवल है, इसको लेवल 1 बोलते हैं, वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू पार्ट सबमिशन वारंट ओनली, यानी कि जो हम बात करते हैं 18 डॉक्यूमेंट्स की, इसके बारे में थोड़ी देर में आपसे बात करने वाला हूँ। उसका जो मेन डॉक्यूमेंट जो कवर पेज होता है पार्ट सबमिशन वारंट, तो वहाँ होता है कि आपको सिर्फ पार्ट सबमिशन वारंट सबमिट करना है, और जनरली ये तब होता है जब कोई पार्ट ऐसा है जो कि नॉन क्रिटिकल है। जो लेवल 2 है वहां पर हम बात करते हैं पार्ट सबमिशन वारंट प्लस कुछ डॉक्यूमेंट्स की, डायमेंशन रिपोर्ट या कुछ इस तरह की बातें हो गई। ये वहां पे है जहां पे पार्ट की कुछ क्रिटिकलिटी है और वहां पर मिनिमम इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो जनरली इंडस्ट्री में पॉपुलर है वो लेवल 3 है। यहाँ पर पार्ट सबमिशन वारंट और जो 18 डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको हमें सबमिट करना होता है। अब आता है लेवल 4। लेवल 4 बात करता है उन सब केसेस के बारे में जहां कस्टमर की डिमांड ये होती है कि पार्ट सबमिशन वारंट तो सबमिट करने प्लस इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स करने, जहां पे कहीं कस्टमर की कोई यूनिक नीड्स होती हैं। और जो 5वां लेवल है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू जहां पर हमें पीपैप डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास ही रखने हैं, बट वहां पर कस्टमर विजिट करेगा ऑन साइट रिव्यू के लिए, वो उसको वेरीफाई करेगा और उसके बेसिस पर वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है। अब जब हम लेवल्स की बात कर चुके हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने का कि इसका स्टेटस क्या होगा। तो जनरली 3 तरह के स्टेटस हैं जो कि पॉसिबल होते हैं। जो पहला स्टेटस होता है वो तो अप्रूवल का होता है कि कस्टमर ने आपके पीपैप को अप्रूव कर दिया और एक सर्टेन डेट के बाद आप मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, और क्योंकि आपने जो क्वालिटी क्वांटिटी या जो भी टारगेट्स उसको मीट कर लिया। जो दूसरा होता है वो बोलते हैं इंटरिम अप्रूवल, यानी कि कुछ क्वालिटी का इशू था या प्रोडक्टिविटी का जो इशू था, मे बी आपकी लाइन की आउटपुट उतनी अच्छी नहीं थी, तो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए या सर्टेन क्वांटिटी के लिए आपको अप्रूवल मिलता है। और तीसरा होता है जब हम बोलते हैं कि रिजेक्शन कर दिया गया, कि कस्टमर ने कहा कि नहीं आप हमारी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते, आपको सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। अब ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि 18 डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो अगर हम 18 डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो प्राइमरीली जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये अपने आप में कुछ नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ उन सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में है जो कि एपीक्यूपी के 5 फेजेस के बारे में। इनमें अगर मैं कुछ 2-3 की डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, इवन तो सारे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, तो एक होता है अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट। ये बेसिकली उस केस में होता है जहां पर जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी अपीयरेंस है। से फॉर एग्जांपल हम कार की बात करें तो जो उसका आउटर सरफेस है, जो पेंटिंग का सरफेस है, जो सीट है, जो डैशबोर्ड है, वो एक अपीयरेंस का पार्ट है। कोई भी आदमी जब एक किसी व्हीकल को लेता है तो सबसे पहले उसको देखता है और उसे अट्रैक्ट होता है, तो उसकी कुछ अपनी गाइडलाइंस है, उनको अचीव करना जरूरी है। देन एक कंट्रोल एड्स की बात की जाती है। कंट्रोल एड्स कुछ नहीं है बल्कि बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। जो भी कंट्रोल प्लान में डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनकमिंग इंस्पेक्शन टिल डिस्पैच, वो सब कौन कौन से हैं, उन सब का कंट्रोल किस तरह का है, उन सब बातों की बात है। और प्लस इस तरह के और बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो मिला के 18 डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि पीपैप कब कब सबमिट करना है। तो इसकी बहुत सारे गाइडलाइंस हो सकती हैं या कह सकते हो क्राइटेरिया है कब सबमिट करना है। जो सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया वो तो वही है कि आपने वो एक नया पार्ट डेवलप किया, अब उसके लिए आपको पीपैप डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। एक दूसरा क्राइटेरिया होता है, वो होता है कि कोई इंजीनियरिंग चेंज आया तब आपको उसे सबमिट करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई टूलिंग चेंज है, कोई लोकेशन चेंज है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंज है, मे बी सप्लायर के एंड पे कोई चेंज है, जो हम अक्सर 4M चेंज की बात करते हैं। अगर ऐसा कोई भी चेंज हो रहा है तो उस केस में भी पीपैप में भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में, नॉट सारे 18 डॉक्यूमेंट, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में उसको हम डेवलप करते हैं या उसको सबमिट करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर की खास अपनी रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर को लगा कि उसे कैपेसिटी इंक्रीज करनी है आपकी, या आपकी कैपेसिटी में कोई इशू आ गया, तो उस केस में भी कस्टमर स्पेसिफिकली डिमांड कर सकता है कि आपको पीपैप सबमिट करना है। अब अगर इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पीपैप को लेके कई सारे चैलेंजेस भी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला चैलेंज है वो है कि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि पीपैप अपने आप में कोई एक्टिविटी नहीं, जो मैंने पहले भी कहा था। ये सिर्फ एपीक्यूपी के प्रोसेसेस के जो भी आउटपुट्स हैं उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, कोलेट कर रहे हैं, और इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि जो वॉइस ऑफ द कस्टमर है उसको मीट कर रहे नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा माना जाता है कि पीपैप अपने आप में एक काम है, जो कि ऐसा नहीं है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि जब भी इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट होती है तो अक्सर जब हम बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, तो हम पीपैप की एक फाइल दिखाते हैं एज इफ के ये न्यू डेवलपमेंट है। वो न्यू डेवलपमेंट नहीं, वो न्यू डेवलपमेंट के
आउटपुट है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि क्या हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट किया है या नहीं किया है। सो अगर मैं समरी करूं, मैंने आपसे बात की प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस की, जो कि 2006 जून में आया था। जो 5 कोर टूल हैं उनमें से एक कोर टूल है ये। देन उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि कब हम पीपैप का इस्तेमाल करते हैं, जहां मैंने आपसे बात की थी 8 घंटे की मास प्रोडक्शन के बारे में, या अगर हम बात कर सकते हैं 300 पीस के बारे में। देन उसके बाद मैंने आपसे बात की थी विद रिस्पेक्ट टू कि 5 तरह के सबमिशन है, लेवल 1 टू लेवल 5। देन इसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि जो 18 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में आपसे बात की थी। देन मैंने आपसे बात की थी कि किन किन केसेस में पीपैप को हमें रिवाइज करना है या रिव्यू करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि पीपैप अपने आप में कोई एक्टिविटी नहीं है, ये जो एपीक्यूपी के 5 फेजेस हैं उसी का एक आउटपुट है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो बात करेगा विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स एफएमई। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक मिल रहा है, हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग दिखेगा, वहां और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस अच्छे हैं, यूजफुल है, तो हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है लाइफ लेसन्स विद भव्य मंगला, जहाँ पे लाइफ के बारे में और बहुत सारे पॉडकास्ट आपको मिलेंगे। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसको आप देख भी सकते हैं, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।